तो जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वाइन में। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स अग्रवाल अंसार से 2019 सेट 2 जिसका कोड है AW, इसे हम हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने खंड आ दिया है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट 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 के लिए सार अंतर होगा। अब यहां पर आपके सामने ये समांतर श्रेणी दी हुई है। तो 3 प्रथम पद हो जाएगा A1 और जो 1 है ये A2 हो जाएगा, -1 ये A3 हो जाएगा और -3 A4 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में सारवांतर निकालने के लिए जो दो क्रमागत पद होते हैं उनका अंतर किया जाता है। तो हमें निकालना है सारवांतर। D बराबर कर देंगे हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात A2 माइनस A1। A2 यहां पे दिया है आपका 1, A1 दिया है 3, तो कर देंगे हम 1 माइनस 3 बराबर मिलेगा हमें -2। तो -2 ऑप्शन जो है सी यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहां पे लिखा है 2 tan 30, तो लिखेंगे हम 2 tan 30 का मान 1/√3 अपान, अब लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो यहां पे लिख लेंगे हम सीधे 1/3 बराबर 2 की गुणा 1 के साथ, तो 2/√3 बटे 3 की गुणा 1 के साथ 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 4/3। अब जो 3 है ये पलटकर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और बटे में 4 गुणे √3, तो 2 कम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 होता है। तो हमें मिल जाएगा 3 और बटे में 2√3, तो लिखेंगे हम 3 और बटे में 2 गुणे √3। अब यहां पे लिखा है 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि अगर हम √3 गुणे √3 करें तो हमें 3 मिलता है। तो 3 की जगह पे लिखेंगे हम √3 और गुणे √3, तो बराबर √3 गुणे √3 और बटे में 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा √3/2। हमें हल करने पर मिला है √3/2। तो साइन जो 60 होता है, साइन 60, इसका मान ही होता है √3/2। तो साइन 60 अर्थात साइन 60 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है फॉर्मूला। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग अपान कुल पद। अब समांतर माध्य आपका दिया है 21, तो लिख लेंगे हम 21 बराबर पदों का योग। जितने भी पद दिए हैं सभी को हम जोड़ देंगे, तो लिख लेंगे हम 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस R प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 अपान, अब यहां पर हम गिन लेंगे टोटल कितने पद हैं। ये पहला हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बटे में 7 कर देंगे, तो 21 बराबर, अब हम सभी पदों को जो है जोड़ेंगे,
तो 10 और 5 15 होगा, 15 15 30 हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा, 50 और 35 85 हो जाएगा, और 85 और 40 ये आपका मिलकर बनेगा 125। तो 125 प्लस आर अपान 7, तो 7 की गुणा 21 के साथ करेंगे हम, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 147 बराबर 125 प्लस आर। तो 147 में से हम 125 घटा देंगे, तो इधर लिख लेंगे हम आर बराबर 147 माइनस 125। तो आर बराबर 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 1 में आर का मान हमें मिलता है 22। तो हमारा ऑप्शन बी यही जो 22 दिया है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है कि 96 और 144 का मात्रा होगा, तो जो हम 96 से भाग दे देंगे 144 को, तो 96 एकम 96 होता है, घटाने पर बचेगा 48। अब 48 से भाग देंगे हम 96 को, तो 48 दूना 96 होता है। तो इसका जो मात्रा आएगा HCF ये आपका आएगा 48, और यहां पर जो है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो 96 और 144 का जो HCF आएगा ये 48 ही होगा। तो इसके बाद जो हम अगले प्रश्नों को जो है हल करते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई होगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम फार्मूला, चाप की लंबाई बराबर होता है फार्मूला थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर। अब यहां पर जो थीटा है ये कोण है, और कोण दिया है 60 डिग्री, तो लिख लेंगे हम 60 बटे 360 गुणे 2, पाई का मान 22 बटे 7, और आर दिया है 21, क्योंकि यहां पे त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। तो 60 से 60 कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर बचेगा 6, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहां पर बचेगा 22। जब आप इस पूरे को हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न दिया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो है 1 होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान क्या होगा। जहां पर x है वहां पर आपको -2 रख देना है और आपको p का मान मिल जाएगा। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी, तो x की जहां पर रखेंगे हम -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0 कर देंगे हम। -2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। अब 2 की गुणा -2 के साथ तो हो जाएगा -4 माइनस p बराबर 0, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -p बराबर 0, तो हमें p बराबर 0 ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए 0 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, तो लिख लेंगे हम पासे में कुल परिणाम जो होते हैं 6 होते हैं। अब 6 परिणाम कौन कौन से होते हैं हम आपको लिखकर दिखाते हैं।
तो 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, जिसमें जो है 2, 4, 6 ये सम है। और प्रश्न में पूछा है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिख लेंगे हम प्रायिकता, फार्मूला होता है अभीष्ट परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यहां पर सम संख्या 2 हो जाएगी, 4 और 6, तो टोटल जो है 3 संख्या है सम। तो 3 और बटे में कुल संख्या 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो प्रायिकता आएगी आपकी 2। सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 आपकी हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान होगा। अब यहां पे लिख लेंगे हम cos a बराबर √3/2, जितना sin 60 का मान होता है उतना ही cos 30 का मान होता है। तो cos a बराबर जो होता है, लिख लेंगे पहले हम √3/2 और इसको हटाकर यहां पे लिख लेंगे हम cos a बराबर √3/2, ये होता है cos 30 का मान। तो cos से cos जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान जो आया है ये 30 डिग्री आया है। हमें निकालना है sin 2a का मान। तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, तो 2। अब यहां पे a का मान रखेंगे हम 30, तो हो जाएगा sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2 गुणे cos a, तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो लिख लेंगे हम √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा √3/2। तो √3/2 जो है यहां पर ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो 10वां प्रश्न दिया है कि 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल होगा। तो यहां पर जो कुल व्यक्ति हैं ये 10 हैं, और समांतर माध्य आपका दिया है 45.6 किलोग्राम। हमें निकालना है उनके भारों का योगफल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फार्मूला, समांतर माध्य बराबर भारों का योग, क्योंकि यहां पर भार का योगफल हमें निकालना है, तो लिख लेंगे हम भारों का योग और बटे में कुल व्यक्ति। ये हम यहां पर फार्मूला जो है इसी के अनुसार लिख लेंगे। अब यहां पे लिखा है समांतर माध्य, समांतर माध्य आपका दिया है 45.6, भारों का योगफल हमें निकालना है, तो इसको जो हम x मान लेंगे, माना भारों का योग बराबर x। अब यहां पे लिखा है कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति यहां पे 10 हैं, तो लिख लेंगे हम 10। तो x बराबर 45.6 गुणे 10 कर देंगे हम, तो आपको मिल जाएगा 456 जो है किलोग्राम। तो यही आपका 456 किलोग्राम फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न दिया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर।
ये होता है आपका फॉर्मूला अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो लिख लेंगे हम 3, पाई का मान लगा देंगे हम 22/7। अब यहां पे लिखा है आर स्क्वायर, त्रिज्या है 7, तो 7 गुणे 7 लिख देंगे यहां पर हम 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 गुणे 7 154 होगा, तो 154 गुणे 3 गुणा कर देंगे हम 3 गुणे 4 12 के 2 हासिल एक जाएगा, 3 5 15 16 6 हासिल एक जाएगा, आएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे यहां पे हमने पाई का मान रख दिया है और इसमें जितने भी आंसर आ रहे हैं ये पाई में आ रहे हैं। अगर हम ना रखते तो आपका जो है आंसर आ जाता है यहां पर 3 पाई आर स्क्वायर दिया है, तो 3 सते 21 और 21 सते होता है 147, तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पाई रख देते हैं, पाई का मान 22/7, तो आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर आंसर होगा जो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न दिया है 2 एवं -3 वाले मूल की द्विघात समीकरण होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पर जो 2 है इसे हम अल्फा मानेंगे, तो लिख लेंगे हम अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -3। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, हमको दोनों को जोड़ना है, तो 2 और -3, तो -1 हो जाएगा, तो माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका है 2 और बीटा है -3, तो 2 गुणे -3 -6 हो जाएगा। तो यहां पर प्लस ना लिखकर सीधे हम डायरेक्ट लिख देंगे -6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, तो आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि दिए गए चित्र में यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर यहां पे तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AQ का मान क्या होगा। अब यहां पर आपके सामने एक जो है चित्र बना हुआ है जिसमें AQ और AR जो है ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहां पे लिखा है AB 7 सेंटीमीटर है, तो A से लेकर B तक की दूरी जो है ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। BC 5 सेंटीमीटर है, तो B से लेकर C तक की जो टोटल दूरी है ये आपकी है 5 सेंटीमीटर, और AC 5 है, AQ का मान निकालना है, तो लिखेंगे हम BS बराबर BQ, तो लिखेंगे हम यहां पर BS बराबर BQ, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। अगर कोई वृत्त बना हुआ है इस पर हम जो है स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, अगर इसे नाम दे दें PQ और इसे दे दें S, तो PS बराबर PQ हो जाएगा, PS बराबर PQ हो जाएगा। उसी प्रकार बिंदु B से एक S रेखा खींची गई है और Q, तो BS बराबर BQ हो जाएगा, क्योंकि ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम स्पर्श रेखाएं, इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब CS बराबर हो जाएगा CR, तो BS बराबर BQ था, तो CS बराबर हो जाएगा CR, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ेंगे हम, BS प्लस CS बराबर BQ प्लस CR। अब यहां पे लिखा BS प्लस CS, तो B से लेकर S तक की दूरी प्लस S से लेकर C तक की दूरी, ये टोटल हो जाएगा BC। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम BC बराबर BQ प्लस CR, और BC आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो
तो यहां पे लिख देंगे हम 5 बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस सी आर। अगर बी क्यू को हम सी आर के बराबर कर दें तो हमें मिल जाएगा बी क्यू प्लस बी क्यू, अर्थात 2 बी क्यू बराबर 5। बी क्यू बराबर 5/2 बराबर मिलेगा हमें 2.5। बी से लेकर क्यू तक की दूरी हमें मिली है 2.5 और हमें निकालना है ए क्यू का मान, तो 7 और प्लस 2.5 कर देंगे तो हमें मिलेगा ए क्यू बराबर 9.5 सेंटीमीटर। तो 9.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 दिया है कि दिए गए चित्र में अवनमन कोण होगा। तो यहां पर आपके सामने एक त्रिभुज बना है एबीसी, जिसमें ऊपर अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण जो होता है ये सदैव ऊपर बनता है और उन्नयन कोण जो होता है सदैव नीचे बनता है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ये होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे उन्नयन कोण। यहाँ पर जो है थीटा जो है निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज एबीसी में लगा देंगे हम tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब आपका ए बी हो जाएगा जो कि दिया है 2 मीटर, और आधार BC आपका दिया है 2√3 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमें tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 ये tan 30 का मान होता है। तो लिखेंगे हम tan थीटा बराबर 1/√3 की जगह पर लिख लेंगे हम tan 30, क्योंकि tan 30 बराबर होता है 1/√3। तो तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न दिया है बिंदु 5,12 की y अक्ष से लंबवत दूरी होगी। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे हम, अगर लिखा हो x अक्ष से लंबवत दूरी तो x अक्ष से लंबवत दूरी आपकी हो जाएगी b। अगर लिखा हो y अक्ष से लंबवत दूरी तो y अक्ष से लंबवत दूरी आपकी हो जाएगी a। यहां पर लिखा है 5,12 निर्देशांक है 5,12, तो 5 को a मानेंगे और 12 को हम b मानेंगे। अब यहां पे लिखा है x अक्ष से लंबवत दूरी b होगी और y अक्ष से लंबवत दूरी a होगी। हमें प्रश्न में निकालना है y अक्ष से लंबवत दूरी, तो आपकी a हो जाएगी। तो a यहां पर जो हमें 5 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न दिया है कि समांतर श्रेणी में यदि an बराबर 4, an अंतिम पद होता है, 4 दिया है, d सार्वंतर है, -4 दिया है, n पदों की संख्या है, 7 दी है, तो पहला पद होगा। हमें यहां पर प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका 4 दिया है, तो 4 बराबर a प्लस n-1, तो 7 -1 कर देंगे तो 7 - 1 6 हो जाएगा, और गुणे d दिया है -4, तो 6 गुणे -4 यहां पर 24 होगा। तो पहले हम लिख लेंगे 6 गुणे -4, तो 4 बराबर a 6 गुणे -4 -24 हो जाएगा। अब -24 को हम बाईं ओर लाएंगे तो 24 4 28 हो जाएगा। तो a बराबर मिलेगा हमें 28। प्रथम पद आपका आया है 28, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 का एक मूल होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर जो सवाल दिया है 6x² - x - 2 बराबर 0। तो प्रथम पद और अंतिम पद की गुणा करेंगे तो 6 गुणे 2 12 हो जाएगा। तो यहां पर जो हमें गुणनखंड मिलेंगे
-4 और 3। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे हम 6x² माइनस ब्रैकेट x की जगह पे लिखेंगे हम, यहां पर x का गुणांक 1 मान लेंगे, तो 1 को लिख सकते हैं हम 4 - 3। तो 4 - 3 बाहर x -2 बराबर 0। अब हो जाएगा यहाँ पर 6x² माइनस की गुणा 4 के साथ, तो -4 और साथ में x से गुणा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3x -2 बराबर 0। तो यहां पर आपका कॉमन मिलेगा 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x -2। यहां पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x -2 बराबर 0। 3x -2 आपको 2 बार दिख रहा होगा तो ये कॉमन में आ जाएगा, तो लिखेंगे हम यहां पर 3x -2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1, 2x + 1 बराबर 0। तो एक बार करेंगे हम 3x माइनस, जो 3x -2 बराबर 0 है तो बराबर में होगा 3x बराबर 2, x बराबर हमें मिलेगा 2/3। अब यहां पे कर देंगे हम 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 होगा, x बराबर -1/2। तो x बराबर -1/2 इसी को हम उठा लेंगे, तो ऑप्शन बी x बराबर -1/2 यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो 18वां प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हो तो BC का मान होगा। तो यहां पर आपके सामने एक त्रिभुज ABC बना हुआ है जिसमें AE 1.5 सेंटीमीटर है, EC 3 सेंटीमीटर है और AD 1.2 सेंटीमीटर है। हमें यहां पर BC निकालना है, तो BC को जो है हम यहां पर x मान लेंगे। अब यहां पर दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो इसके लिए प्रमेय होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम AD/AB बराबर DE/BC हो जाएगा, बराबर AE/AC हो जाएगा, क्योंकि AD की संगत भुजा AB है और DE की संगत भुजा BC है और AE की संगत भुजा AC है। तो इसीलिए हमने यहां पर इनको समान अनुपात में जो है कर दिया है। तो AD और AB का यहां पर कोई भी मान चित्र में नहीं दिया है और DE इसका मान दिया है 1.2, तो इसको पूरा हम ले लेंगे। यहां पर DE के मान है 1/2 दिया है और BC को हमने x माना है, तो 1.2/x बराबर, अब यहां पे लिखा है AE, तो A से लेकर E तक की दूरी 1.5 है, 1.5 और बटे में AC, A से लेकर C तक की दूरी, तो टोटल हो जाएगी 3 और 1.5 मिलकर हो जाएगा 4.5। 4.5 लिखेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 तिया 45 होता है, तो 3 की गुणा 1.2 के साथ, तो 12 तिया 36, तो 3.6 मिलेगा, x की गुणा 1 के साथ तो x, तो x बराबर 3.6। तो ऑप्शन सी यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारी जो BC की लंबाई आएगी ये आएगी 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 में कोई हल ना होने की शर्त होगी। तो इसके लिए प्रतिबंध होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो यही आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि 2,3 बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो यहां पे लिख लेंगे हम मूल बिंदु के निर्देशांक,
जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। हमें निकालना है मूल बिंदु अर्थात 0, 0 और 2, 3 के बीच की दूरी। तो लगा देंगे हम दूरी वाला फॉर्मूला, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 को मानेंगे हम x1, 3 को मानेंगे y1, 0 को x2, ये 0 को y2। अब लिखा है पर x2 माइनस x1, तो x2 है 0 और x1 है यहां पर 2 दिया है, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 4 प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 3, तो -3 और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 4 और प्लस 5, 4 और 9 यहां पे मिल रहा है हमें, तो 4 और 9 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो हमारी जो दूरी आएगी ये आएगी रूट 13। तो रूट 13 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद जो हम अगले खंड के सवालों को हल करते हैं, तो इसके बाद खंड बा के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसका प्रश्न क्या दिया है कि के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो यहां पर लिखा है सबसे पहले k प्लस 9, इसको हम a1 मानेंगे, 2k-1 को a2 मानेंगे और 2k+7 को a3 मानेंगे। तो यहां पर जो हम कर देंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो a2 आपका दिया है 2k-1, तो लिखेंगे यहां पर हम 2k-1 माइनस ब्रैकेट, अब यहां पे लिखा a1, इसकी जगह पर लिखेंगे हम k प्लस 9 बराबर a3, जो a3 है ये आपका दिया है 2k+7, तो लिखेंगे हम 2k+7 माइनस ब्रैकेट a2 आपका दिया है 2k-1। अब इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो 2k-1 माइनस की गुणा k के साथ, तो माइनस के माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 2k+7 माइनस की गुणा 2k के साथ, तो माइनस 2k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। तो यहां पर माइनस जो k है इससे घटेगा, तो 2k-k हो जाएगा, -9 और -1 -10 हो जाएगा बराबर 2k और -2k ये कैंसिल हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम 8। तो k बराबर -10 जब उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 और 8 18 हो जाएगा। k का मान हमें मिला है 18, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4bx माइनस ब्रैकेट a² माइनस b² बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप। फॉर्मूला होता है ax² + bx + c बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो हम यहां से a का मान निकालेंगे, तो a बराबर हमें 4 मिलेगा, b बराबर x का गुणांक यहाँ पे लिखा है 4b, तो लिख लेंगे हम 4b, और c बराबर मिलेगा माइनस ब्रैकेट a² माइनस b²। अगर हम अंदर माइनस से गुणा करें तो हमें मिलेगा b² माइनस a², ये आपका c का मान दिया है b² माइनस a²। अब निकालेंगे हम विविधकर d बराबर, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में विविधकर भी कहते हैं, बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
अब यहां पे लिखा बी स्क्वायर, बी का मान है 4b, तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा 16b स्क्वायर। तो लिख लेंगे हम 16b स्क्वायर माइनस यहाँ पर सी भी होगा साथ में, तो 4ac, तो 4a का मान है 4 और c का मान दिया है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 16b स्क्वायर माइनस 4 और गुणे 4 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16 की गुणा बी स्क्वायर के साथ, तो माइनस 16b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा हमें प्लस 16a स्क्वायर। तो 16b स्क्वायर से माइनस 16b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर हमें मिलेगा 16a स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहां पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है डी के। तो यहां पे लिख लेंगे हम डी, क्योंकि हमने डी निकाल लिया है, और अपान 2a। तो x बराबर माइनस, तो माइनस लगा लेंगे। अब यहां पे लिखा है b, और b का मान है ये 4b, तो लिख लेंगे हम 4b प्लस माइनस, यहां पे लिखा है रूट, तो रूट लगा लेंगे हम 16a स्क्वायर अपान, यहां पे लिखा है 2a और a का मान है 4, तो 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, तो 8 लिख लेंगे हम, बराबर मिलेगा हमें माइनस 4b प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है और a स्क्वायर का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम यहां पर सीधे 4a और अपान 8 हो जाएगा, और साथ में जो है यहां पर जो a है इसका हमने मान रख दिया 8 ही रहेगा। अब यहां पर जो ऊपर है 4 कॉमन ले लेंगे हम, जब ऊपर हम 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर माइनस बी प्लस माइनस a अपान, नीचे 8 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो मिलेगा हमें माइनस बी, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस बी प्लस a बटे 2, एक बार लेंगे माइनस, तो माइनस बी माइनस a बटे 2, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी बटे 2। अगर यहां पे माइनस कॉमन ले लें हम, तो हम इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी बटे 2। यही हमारे द्विघात समीकरण के जो है मूल हो चुके हैं। तो यहां पर हमें x के 2 मान मिले हैं, एक मिला है x बराबर a माइनस बी बटे 2, दूसरा मिला है माइनस ब्रैकेट a प्लस बी बटे 2। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम अगले प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो प्रश्न गा दिया है कि 2 खिलाड़ी जया और साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो जया को हम जे से दर्शाएंगे और साइना को एस से दर्शाएंगे। तो लिख लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जया। तो जया के मैच जीतने की प्रायिकता है 0.3, हमें निकालना है साइना के मैच जीतने की प्रायिकता। तो कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है, अर्थात यहां पे हो जाएगा पी जे प्लस पी एस बराबर 1। अब हमें निकालना है पी एस, तो पी एस बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी जे। अब एक में से जया के मैच जीतने की प्रायिकता जो है घटा देंगे, तो मिलेगा हमें पी एस बराबर 1 माइनस 0.3। तो हमें साइना के मैच जीतने की प्रायिकता मिल जाएगी 0.7। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद गा का अथवा दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई
आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक हो तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में लिखा है लास्ट में आधार की लंबाई ज्ञात करो। तो यहां पे एक बना लेंगे हम समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी। अब प्रश्न में लिखा है लास्ट में कि आधार की लंबाई ज्ञात करो, तो मान लेंगे इसका जो आधार है x और इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी x प्लस 7 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे हम यहां पर माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। यहां पर जो है हम इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे। इसके बाद समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी हो जाएगी h, आधार से 7 सेंटीमीटर ज्यादा, तो x प्लस 7 सेंटीमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेंगे हम क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम जो है लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लगा देंगे फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे फॉर्मूला में यहां पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल आपका दिया है 30, तो लिख लेंगे यहां पर हम 30 बराबर 1/2, आधार आपका x है, यहां पर हमने x माना था, और ऊंचाई है x प्लस 7, तो ब्रैकेट x प्लस 7। अब हम 2 से गुणा करा देंगे, तो 30 गुणे 2 60 हो जाएगा, तो 60 बराबर, अब यहां पर जो x है x की गुणा x के साथ, तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस x की गुणा 7 के साथ, तो 7x, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके जो हम गुणनखंड कर देंगे, तो हमको यहां पर लेना पड़ेगा 12 और 5, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहां पर जो है x कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 12 माइनस 5, यहां पर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। तो हमें मिलेगा गुणनखंड x प्लस 12 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0। यहां पे कर देंगे हम x माइनस 5 बराबर 0, तो हमें मिलेगा x बराबर 5। तो आधार आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लिख लेंगे हम यहां पर 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी हो जाएगी 5 प्लस 7 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना था आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आप इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो प्रश्न घा दिया है कि सिद्ध कीजिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लिख लेंगे माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे हम 5 प्लस रूट 3 बराबर p अपान क्यू।
यहां पे लिखेंगे हम जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो वही यहां पे हम लिखेंगे p व q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0, ये आपको लिख लेना है। अब इसके बाद हम 5 को पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा √3 बराबर p अपान क्यू माइनस 5। तो p अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो लिख लेंगे हम p अपान क्यू माइनस 5, ये टोटल पूरी एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यहां पे लिख लेंगे हम अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या, इसलिए 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसमें दिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब दो घनों को हम आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो वहां पर हमें घनाभ प्राप्त होगा। तो वहां घनाभ में लंबाई बदल जाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगी। अब यहां पे लिखा है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसे हम लिख लेंगे घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो लिखेंगे हम यहां पर a क्यूब बराबर 64। तो a बराबर मिलेगा हमें 64 का यहां पे घनमूल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहां पर 4 सेंटीमीटर। तो a बराबर मिलेगा हमें 4 सेंटीमीटर। ये निकली यहां पर घन की भुजा। तो जो घनाभ प्राप्त होगा उसकी लंबाई बदल जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे हम घनाभ की लंबाई, लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, तो लंबाई हो जाएगी, ये जो घन की भुजा है इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 गुणे 4 8 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर घनाभ की लंबाई हो जाएगी। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं 4 और प्लस 4 8 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हम घनाभ की चौड़ाई। चौड़ाई को हम b से दर्शाते हैं, तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसके बाद घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई हाइट, इसको हम h से दर्शाते हैं ऊंचाई को, तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 गुणे 4 32 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई 8 गुणे 4 32 हो जाएगा। अब यहां पर होगा 32, तो 32 और 32 64 हो जाएगा, 64 और 16 80 हो जाएगा, 80 गुणे 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणे 80।
बराबर मिलेगा हमें 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। हमें यहां पर बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु ए के निर्देशांक मान लेंगे हम x, y। तो जो केंद्र होता है ये व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे। यहां पे लिखेंगे हम मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर कोई रेखा ए बी है और उसका मध्य बिंदु O है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा O x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु O के निर्देशांक हैं 2, -3। तो लिख लेंगे हम 2, -3 बराबर। अब यहां पे लिखा है x1 प्लस x2 बटे 2। अब यहां पे जो x है इसे मान लेंगे हम x1 और y को मानेंगे y1, 1 को मानेंगे x2 और 4 को मान लेंगे हम y2। तो यहां पे जो हम मान रख देंगे x1 x है तो x प्लस, अब लिखा है x2 बटे 2, x2 जो है 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 y है और y2 है 4 तो y प्लस 4 बटे 2। तो 2 बराबर कर देंगे हम x प्लस 1 बटे 2। 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2। तो 2 की गुणा 2 के साथ 4 बराबर x प्लस 1 बटे, जो यहां पर 2 गुणा में चला जा चुका है तो x बराबर हमें मिल जाएगा 3। अब यहां पर निकालेंगे हम y का मान। तो y प्लस 4 बटे 2 को -3 के बराबर कर देंगे। तो y प्लस 4 बटे 2 बराबर -3। तो y प्लस 4 बराबर -6। तो y बराबर -6 और 4 जाएगा माइनस का हो जाएगा तो y बराबर मिलेगा हमें -10। हमें निकालना था बिंदु A के निर्देशांक। तो लिख लेंगे हम बिंदु A के निर्देशांक हमने माना था x, y। तो 3, -10 हो जाएंगे। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न दूसरे खंड का दिया है कि यदि बिंदु A x, y, B 1, 2, C 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y बराबर 15। तो यहां पर हमने आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज ABC बनाया है। तो बिंदु A के निर्देशांक x, y है, B के निर्देशांक 1, 2 है और बिंदु C के निर्देशांक 2, 1 है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला। अगर 3 निर्देशांक दिए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख लेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका दिया है 6 वर्ग इकाई। तो यहां पर लिखेंगे हम फॉर्मूला 1/2 बड़ा कोष्टक x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 बराबर
यहां पर जो है 6 लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई दिया है। तो ये आपका होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर 3 निर्देशांक दिए हैं तो। अब यहां पर x1 y2 और y3 के मान यहां से हम निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखा है x, y, तो x, y को x1 मानेंगे, y, जो y है इसको हम y1 नाम दे देंगे, एक को x2 मान लेंगे, दो को y2 मान लेंगे, यहां पर दो को x3 और एक को y3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे आपको मान लेना है। अब यहां पर 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे हम, बड़ा कोष्टक x1 का मान आपको वहां पर x दिख रहा होगा, तो x ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 2 है, y3 1 है, तो 2 माइनस 1, तो यहां पे लिख लेंगे हम 2 माइनस 1 प्लस x2 आपका 1 है, तो 1 लिख लेंगे हम ब्रैकेट y3 माइनस y3 1 है और y1 y है, तो 1 माइनस y हो जाएगा प्लस x3, जो x3 है ये आपका 2 है, तो 2 लिख लेंगे हम, y1 माइनस y1 आपका y है और y2 2 है, तो y माइनस 2, यहां पर बड़ा कोष्टक लगाकर बराबर 6 कर देंगे। अब इसके बाद 1/2 बड़ा कोष्टक 2 माइनस 1 होगा और 1 की गुणा x के साथ तो x ही हो जाएगा, तो x हो जाएगा प्लस 1 माइनस y, 1 की गुणा 1 माइनस y के साथ, तो 1 माइनस y ही हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2 की गुणा y के साथ तो 2y, 2 की गुणा माइनस 2 के साथ तो माइनस 4 बराबर 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 1/2 बड़ा कोष्टक x और 2y माइनस y, y बचेगा, तो x प्लस y माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। 2 गुणा में जाएगा तो मिलेगा हमें x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर माइनस 3 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 12 3 15 मिल जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था और हमने x प्लस वाई बराबर 15 प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। तो प्रश्न खा दिया है कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा, तो 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो समीकरण लिखे हैं इन्हें हम नोट कर लेंगे। तो पहला समीकरण है 3x1 बराबर कोसेक थीटा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3/x2 बराबर कॉट थीटा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 का दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x1 का स्क्वायर x1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 का भी हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, x2 का स्क्वायर x2 स्क्वायर बराबर कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, तो लिख लेंगे हम कि समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, अब यहां पर समीकरण आपका 3 दिया है 9x1 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, समीकरण 4 आपका दिया है 9/x2 स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो LHS में से LHS घटाएंगे और RHS में से RHS घटाएंगे, तो 9x1 स्क्वायर में से 9x/x2 स्क्वायर घटाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा में से
कॉट स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो लिख लेंगे हम 9x1 स्क्वायर माइनस 9/x2 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें यहां पर जो है 9 कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर यहां पे लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पे जो 9 लिखा है 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3, तो 9 बराबर 3 गुणे 3 हम यहां पर यूज करेंगे। तो 3 गुणे 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर 1। हमें निकालना है 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर। तो 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर, अब यहां पर जो 3 है ये गुणा में है, तब जब जो है LHS में आएगा, इसको जब भेजेंगे RHS में तो ये बटे में आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान हमें 1/3 प्राप्त हुआ है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न गा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इस प्रश्न को समझाने के लिए हमने आपके लिए यहां पर चित्र बना रखा है, जिसमें जो बीच में एक सर्कल बना हुआ है और जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा PA है और एक स्पर्श रेखा PB है। तो जो केंद्र है इसका वृत्त का O है और OA वृत्त की त्रिज्या है और OB ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं, अर्थात AP बराबर BP, ये हमें प्रूफ करना है। तो नोट कर लेंगे हम AP बराबर BP। तो AP बराबर BP प्रूफ करने के लिए आपको यहां पर दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना पड़ेगा। तो 2 त्रिभुज यूज करेंगे, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज है AOP, दूसरा त्रिभुज है BOP। तो लिखेंगे हम उपपत्ति त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करेंगे। तो OA वृत्त की त्रिज्या है, OB वृत्त की त्रिज्या है, तो हो जाएगा यहां पर OA बराबर OB, ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जो OA है ये लंब हो जाएगी AP पर, तो यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा, दोनों में 90 डिग्री बन जाएगा। तो लिख लेंगे हम कोण OAP बराबर OBP, कोण OA, तो OA हो जाएगा कोण OAP बराबर कोण OBP और ब्रैकेट में लिख देंगे हम 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है ये 90 डिग्री है। इसके बाद दोनों त्रिभुजों में जो OP भुजा है ये उभयनिष्ठ है, तो ये भी लिख लेंगे हम OP बराबर OP उभयनिष्ठ। तो यहां पर हमने एक कोण बराबर किया है और 2 भुजाएं बराबर की हैं, तो इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अतः AP बराबर BP हो जाएगा बाई CPCT। तो CPCT का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए AP बराबर BP हो जाएगा। तो दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं ये बराबर हो जाएंगी। तो AP बराबर BP ही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। बता दिया है कि दिए गए आवर्त वितरण के आंकड़ों के माध्यक 28.5 है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। तो यहां पर आपके ये वर्गांतर दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर उसके बाद ये आपकी वर्ग अंतराल की बारंबारताएं दी है। जैसे 0 से 10 वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 है, 10 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता x है। तो ये सभी आपकी वर्ग अंतराल की बारंबारताएं दी हैं। तो इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा CF अर्थात संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए जैसे यहां पर 5 लिखा है तो 5 की संचयी बारंबारता 5 हो जाएगी, x की संचयी बारंबारता हो जाएगी 5 प्लस x। तो लिख लेंगे हम x प्लस 5 या 5 प्लस x, वो बात एक ही है। अब x प्लस 5 में 20 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 25। अब x प्लस 25 में 15 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 40। x प्लस 40 में y जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस y प्लस 40। x प्लस y प्लस 40 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस y प्लस 45। अब ये जो है आपका n हो जाएगा। और प्रश्न में लिखा है बारंबारताओं का योग 60 है। तो ये बारंबारताओं का योग जो आया है ये 60 है। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस y प्लस 45 बराबर 60। ये n के बराबर भी हम इसको ले सकते हैं। तो n बराबर 60 हो जाएगा। यहां पे नोट कर लेंगे हम n बराबर 60। अब यहां से एक समीकरण बना लेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई बराबर 15। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर 15। तो पहला समीकरण में मिल चुका है। अब यहां पर जो बारंबारताओं का योग है ये 60 है और माध्यक 28.5 है। तो 28.5 जो माध्यक है ये वर्ग अंतराल 20 और 30 के अंतर्गत आता है, क्योंकि 20 के बाद ही 28.5 आएगा। तो ये आपकी बारंबारता हो जाएगी f जो है बराबर 20 हो जाएगा, और x प्लस 5 ये आपका CF हो जाएगा। 20 जो है L हो जाएगा, H 10 हो जाएगा। तो हम यहां पर जो भी है उसको नोट कर लेंगे। तो L बराबर आपको मिलेगा, यहां पर 20 मिल जाएगा, क्योंकि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 20 है। और H आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी वर्ग अंतराल दिए हैं सभी में 10-10 का अंतर है। 0 और 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 और 20 के बीच में 10 का अंतर है। तो H आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद N यहां पर 60 है और N बटे 2 30 हो जाएगा। अगर N बराबर 60 दिया है तो N बटे 2 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है। और CF ये आपका x प्लस 5 है, इसको भी लिख लेंगे हम। CF बराबर x प्लस 5 और F बारंबारता आपकी 20 दी है, तो F बराबर 20 हो जाएगा।
अब लिखेंगे हम माध्यिका का फॉर्मूला। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस एच एन बटे 2 माइनस सी एफ और अपान एफ। तो लिख लेंगे फॉर्मूला। तो माध्यिका आपकी दी है यहां पर 28.5, चाहे माध्यक कहिए चाहे माध्यिका कहिए, बात एक ही है। तो 28.5 एल आपका 20 दिया है, तो लिख लेंगे 20 प्लस एच। तो एच का मान यहां पर 10 है, तो एच ना लिखकर यहां पर हम डायरेक्ट सीधे 10 ही लिखेंगे, ब्रैकेट। फिर इसके बाद लिखा एन बटे 2, एन यहां पर हम कैपिटल कर देंगे, और एन बटे 2 का मान है 30, तो यहां पर आपको 30 लिख लेना है, माइनस सी एफ। सी एफ आपका है x प्लस 5, तो ब्रैकेट x प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद बटे में f लिख देंगे, f का मान 20 आया है, तो 10 एकम 10 होता है और 10 दूना 20 होता है। अब इसके बाद हम 20 को पक्षांतर करेंगे, तो 28.5 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 30, माइनस से अंदर गुणा माइनस x और माइनस 5 बटे में 2 हो जाएगा। तो 28.5 माइनस 20 कर देंगे, तो आपको मिलेगा यहां पर 18.5 और गुणे 2 गुणा में आ जाएगा, बराबर 30 माइनस 5 25 बचेगा, माइनस x। तो 18 दूनी 36 होता है और 0.5 है तो 37 हो जाएगा, तो 37 बराबर 25 माइनस x। तो 37 माइनस 25 कर देंगे हम यहां पर, 37 माइनस 25 बराबर माइनस x। तो मिलेगा हमें माइनस x बराबर 8, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान हमें मिलेगा 8। x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो y बराबर हमें 7 मिलेगा। x का मान 8 आया है, y का मान 7 आया है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम प्रश्न घ को हल करेंगे। तो प्रश्न यह दिया है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवर्ती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। जो गोला है ये लंबवर्ती जो बेलनाकार बर्तन है उसमें डाला जाता है, जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। तो बेलनाकार बर्तन जो है उसमें पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में पूरी तरह से डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपके सामने एक बेलनाकार बर्तन बना हुआ है जिसमें बीच में जो है गोले को डाला गया है। तो बेलनाकार बर्तन में पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही गोले को डाला जाता है तो पानी पूरा ऊपर तक चला जाता है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसे हम नोट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे यहां पर हम गोले का व्यास, इसको मान लेंगे हम स्मॉल डी, बराबर 12 सेंटीमीटर। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो R बराबर आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा है इसमें पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ये ऊंचाई हो जाएगी आपकी। तो लिखेंगे हम बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई, इसको मान लेंगे हम स्मॉल h। ये है 3 सही 5/9, तो 9 3 27 5 32/9, 32/9 सेंटीमीटर
पानी की ऊंचाई बढ़ती है। तो हमें निकालना है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो लिखेंगे यहां पर माना बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर डी। तो बेलनाकार बर्तन के व्यास को हम यहां पर कैपिटल डी मान लेंगे। तो यहां पर हम कर देंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन। लिखेंगे हम या लिख लेंगे हम बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो दोनों के आयतन को हम बराबर कर देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर जो है पाई से पाई इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहां पे लिखा है आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर गुणे एच। एच यहां पर लिखा है 32/9, तो लिख लेंगे हम 32/9 बराबर 4/3 गुणे आर क्यूब। तो आर का मान है 6 और 6 का क्यूब कर देंगे, यहां पर लिख लेंगे हम 6 की घात 3 हो जाएगा। थोड़ा हम यहां पर कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4 होता है और 4 अठे 32 होता है, 3 एकम 3 3 तिया 9 होता है। तो मिला हमें यहां पर आर स्क्वायर गुणे 8/3 बराबर 6 का क्यूब 216 होता है। इसके बाद हम 8 से 216 को कैंसिल कर देंगे। तो 8 एकम 8 होता है, 8 दूनी 16, 8 सती 56। जब आप 8 से 216 को विभाजित करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 27 81 हो जाएगा। तो आर बराबर 81 का वर्गमूल करेंगे तो हमें मिलेगा आर बराबर 9 सेंटीमीटर। आर का मान 9 सेंटीमीटर आया है। हमें निकालना था बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो व्यास 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कैपिटल डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या अर्थात आर। तो डी बराबर 2 गुणे 9 आपको मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि उसके अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना जो संख्या है उसका दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो लिख लेंगे हम माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। अगर दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो संख्या बनेगी 10x प्लस y। तो लिखेंगे हम तब 2 अंकों की संख्या बराबर तो 2 अंकों की संख्या में मिल जाएगी 10x प्लस y। अब हम यहां पर अंकों को उलट देंगे या पलट देंगे। तो लिखेंगे हम यहां पर अंक उलटने पर। अंक उलटने का मतलब हुआ कि अब की बार हम दहाई के अंक को y मानेंगे और इकाई के अंक को x मानेंगे। तो लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर y
और इकाई का अंक बराबर x। अब की बार हम बदल देंगे। अगर दहाई का अंक y है और इकाई का अंक x है तो संख्या बन जाएगी आपकी 10y प्लस x। तब दो अंकों की संख्या बराबर आपकी मिल जाएगी 10y प्लस x। तो प्रश्न में लिखा था कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों पर उलटने पर जो है बनी संख्या का योग 66 है। तो जो पहले संख्या है और जो पलटने के बाद हमें संख्या प्राप्त होती है, इन दोनों का योग 66 है। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो मूल संख्या आपकी है 10x प्लस वाई और नई संख्या है 10y प्लस एक्स। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। तो 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y बराबर 66। तो 11 कॉमन मिलेगा तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। तो 11 एकम 11 और 11 6 का 66 होता है। तो x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 1 मान लेंगे इसको हम। इसके बाद द्वितीय शर्त दी है कि उसके अंकों का अंतर 2 है। तो दूसरा समीकरण मिलेगा हमें x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो लिख लेंगे हम समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स 2x बराबर 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर मिलेगा हमें 2 एकम 2 2 चक्कू 8। x बराबर हमें 4 मिलेगा। अब x का मान उठाकर समीकरण जो है हम 1 में रख देंगे तो हमें y बराबर मिल जाएगा 2। अगर x बराबर 4 है तो y बराबर 2 हो जाएगा। हमें निकालना था कि दो अंकों की संख्या। तो लिखेंगे हम तब दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या थी 10x प्लस वाई। अब यहां पर जो है हम x का मान 4 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे। तो 10 गुणे 4 40 2 42। तो 10 गुणे 4 प्लस 2 तो संख्या आपकी मिल जाएगी 42। अगर हम अंक उलट दें तो संख्या में मिलेगी 10y प्लस एक्स। तो y का मान 2 रखेंगे हम। 10 गुणे 2 प्लस एक्स 4 तो मिल जाएगी हमें 24। तो 42 24 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही दोनों आपकी संख्याएं हो जाएंगी। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न दिया है कि समीकरण को हल कीजिए 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 बराबर 4/x प्लस 4 कॉमा x नॉट इक्वल -1 -2 -4। x का मान ना तो -1 हो सकता है, ना तो -2 हो सकता है और ना ही -4 हो सकता है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए पहले इसको जो है हम नोट कर लेंगे। तो समीकरण हमारा दिया है 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 बराबर 4/x प्लस 4। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। तो यहां पर हम जो है एलसीएम ले लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 का। तो एलसीएम हो जाएगा यहां पर हमारा x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2। 1 की गुणा x प्लस 2 के साथ कर देंगे तो x प्लस 2 मिल जाएगा। प्लस 2 की गुणा करेंगे हम
x प्लस 1 के साथ, तो 2 की गुणा x के साथ, तो 2x, 2 की गुणा 1 के साथ, तो प्लस 2 मिल जाएगा, बराबर 4 बटे x प्लस 4। अब इसके बाद हम यहां पर जोड़ लेंगे, x प्लस 2x मिलकर बनेगा यहां पर 3x, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 बटे में, अब यहां पर हम x की गुणा x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, x की गुणा 2 के साथ तो प्लस 2x मिलेगा, इसके बाद 1 की गुणा x के साथ तो प्लस x मिलेगा, फिर इसके बाद 1 की गुणा 2 के साथ तो प्लस 2 मिल जाएगा, बराबर 4 बटे x प्लस 4। इसके बाद यहां पर जो है 2x प्लस x मिलकर 3x बनेगा, तो हम लिख लेंगे 3x प्लस 4 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 4 बटे x प्लस 4। अब इसके बाद हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 3x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 4 बराबर 4 की गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 की गुणा प्लस 3x के साथ तो 12x मिलेगा हमें, 4 की गुणा 2 के साथ तो प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फिर से क्रम से यहाँ पर गुणा कराएंगे, तो 3x की गुणा x के साथ तो 3x स्क्वायर, 3x की गुणा 4 के साथ तो प्लस 12x, 4 की गुणा x के साथ 4x, 4 की गुणा 4 के साथ तो मिलेगा हमें प्लस 16 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8। अब इसके बाद हम 4x स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है और इधर 4x स्क्वायर है, तो जब 4x स्क्वायर बाईं ओर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस 12x बाईं ओर भी है और प्लस 12x दाईं ओर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर यहाँ पे 4x है और प्लस 16 है, तो 8 को हम बाईं ओर ले आएंगे, तो प्लस 4x और प्लस 16, 8 इधर आएगा माइनस का, तो 16 माइनस 8 यहाँ पर 8 ही बचेगा, बराबर 0 कर देंगे हम। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, तो लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर हमें 1 मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 है। b का मान हमें माइनस 4 मिलेगा क्योंकि x का गुणांक यहां पर जो है माइनस 4 है, और c बराबर 8 मिलेगा, वो भी माइनस का। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे विविक्त कर, d निकालेंगे यहां पर हम, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर b का मान माइनस 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है, c का मान माइनस 8 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस की गुणा प्लस 8 चकू 32 हो जाएगा, तो d बराबर मिलेगा हमें 32, 6 38 और 10 48। d का मान आ चुका है 48। अब लगा देंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हम
समीकरण के मूल निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, और b का मान है -4, तो माइनस और माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d के बराबर होता है, और d का मान हमारा आया है 48। तो यहां पर डायरेक्ट हम सीधे 48 ही लिख लेंगे अपान 2a। a का मान यहां पर 1 है, तो 2 गुणे 1 ये 2 ही हो जाएगा। अब यहां पर जो हम 48 के गुणनखंड कर लेंगे साइड में, तो 48 को 2 से विभाजित करेंगे तो 24 मिलेगा, फिर हमें 12, फिर इसके बाद 6, 3, यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 4√3। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 4√3। रूट 48 को हम लिख सकते हैं 4√3 और बटे में 2 हो जाएगा। तो x बराबर, अब ऊपर यहां पर जो है 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस 2√3 और बटे में 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिलेगा 2 प्लस माइनस 2√3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे।